इन्होंने कहा जेपीसी गठित कर दीजिए। अब चूंकि आपने कहा जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भारत की संसद की होगी, तो भारत के किसी भी संस्थान को बुला सकती है कि आप आइए और अपना स्टेटमेंट दीजिए। तो सेबी, एलआईसी वगैरह ने तो कोई ऐसा इशू नहीं उठाया है। हिंडनबर्ग ने, हिंडनबर्ग एक विदेशी कंपनी है। आप मुझे भारत के संसद का या कानून का वो क्लॉज बता दीजिए जिसमें भारत की संसद की कमेटी किसी विदेशी कंपनी को जो भारत में काम न कर रही होती तो हम उसको बुला लेते। उसको बुला सकती है और वो आके अपीयर हो जाएगी। मुझे बता दीजिए सर। मैं आपकी एक जानकारी के लिए बता दूं, जब बोफोर्स के लिए जेपीसी बनी थी तो बाकायदे विदेश गई थी। वो जेपीसी गई थी, वहां पे जांच वहां से जाके स्वीडिश कंपनियों के साथ बात करके जांच की थी। एक बात वो छोड़ दीजिए। दूसरा सवाल जो है सर, मैं आपके बोफोर्स पे क्लैरिफाई मैं आपके दूसरे सवाल पे आऊंगा। सर, बोफोर्स की जांच ऐसा नहीं कि ऐसे हुई थी। राजीव गांधी सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक एजेंसी हायर की थी, फेयरफैक्स, जिसने शेयर मार्केट में हुए घोटालों की जांच की थी, उसमें आई थी। तो ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की जांच से आई थी। ठीक है, अच्छा एक मिनट। अब सर मैं आ रहा हूं, सबके पास आ रहा हूं। मैं चाहूंगा एक बार जरा हमारे जितने भी यहाँ पर लोग हैं, सर एक मिनट आ रहा हूं, एक मिनट नहीं, मैं एक मिनट आ रहा हूं आपके पास। मुझे एक रैपिड फायर राउंड करना है। पहले जोरदार तालियां हो जाएं। सुधांशु जी, सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आप जवाब पॉलिटिकल या एपॉलिटिकल या पर्सनल दे सकते हैं, लेकिन जवाब जरूर दीजिएगा। क्या पहले सवाल के लिए आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं कि नहीं है? पहला सवाल दिखाइए जरा यहां पर फोटो के साथ। पहला सवाल जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। पहला सवाल, बेहतर गांधी कौन? राहुल गांधी या वरुण गांधी? तालियां होनी चाहिए पहले इस बार। सुधांशु जी, बेहतर वो होता है जो राष्ट्रवाद के साथ होता है। इन दोनों में से कौन है? समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। अरे आप समझा दीजिए, मैं अनाड़ी हूं। सर, मैंने आपको अनाड़ी नहीं समझता हूं सर। नहीं। अब मेरा दूसरा सवाल, बीजेपी की दोस्त कौन है? ममता बनर्जी या मायावती? बताऊं? ये दो बुआ हैं, एक लखनऊ वाली, एक कलकत्ता वाली, दोनों भतीजों से परेशान हैं। क्या आपकी दोनों से दोस्ती नहीं है? साहब, दोनों भतीजों से परेशान हैं, हम क्या बता सकते हैं। दिखाइए जरा, बड़ा स्वतंत्रता सेनानी कौन? सावरकर जी या गांधी जी? सुनिए, 18 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने हरिजन में एक आर्टिकल लिखा, सावरकर ब्रदर्स, और उसमें उन्होंने यह शब्द लिखा है कि मेरी दृष्टि में सावरकर बंधु, जिनमें से एक विनायक दामोदर सावरकर से मैं लंदन में मिला हूं, मेरी नजर में वो चतुर, साहसी और देशभक्त हैं, और ब्रिटिश राज की बुराइयों को उन्होंने मुझसे कहीं पहले पहचान लिया था। बेहतर और बड़ा कौन है सर? मैंने गांधी जी का स्टेटमेंट कोट कर दिया भाई। गांधी जी ने ये लिखा, और ये लिखित में है कि ब्रिटिश राज की बुराइयों को उन्होंने मुझसे पहले पहचान लिया था। अच्छा, ये रैपिड फायर है, आप इसमें पूरा आंसर इन ब्रीफ कर रहे हैं। कौन है इनमें से? फैक्ट से बोल रहा हूं। अच्छा, कोई जाके चेक कर ले। आप मुझे बताइए, आपके लिए बड़ा कौन है? एक चुन लीजिए आप। गांधी जी खुद बोल दिए ना कि मेरे से पहले उन्होंने पहचान लिया। ठीक है, चलिए अब सीधा आइए, अगला सवाल। तैयार है आप लोग? प्ले ऑन करिए सर। बेहतर राजनेता कौन? ओवैसी या केजरीवाल? देखिए, दोनों में क्या बराबरी की जा सकती है, बेहतर बताएं कौन है? सर एक जवाब दीजिए। सर एक लाइन। जो उधर वाले हैं, धुम धुम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे। इधर वाले हैं, मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, पीता नहीं हूं, पिलाई गई है। अब लड़ैया और शराबी में कौन बेहतर, वो आप निर्णय लीजिए। अच्छा, हिंदू हृदय सम्राट कौन? हिंदू हृदय सम्राट कौन? लाल कृष्ण आडवाणी जी या योगी आदित्यनाथ जी? हिंदुत्व के विशाल भवन की नींव रखने वाले लाल कृष्ण आडवाणी जी, और कंगूरे तक ले जाने वाले योगी आदित्यनाथ जी। एक चुनना है आपको, प्लीज एक चुनना है। आपने दोनों का फिर एक्सप्लेनेशन दे दिया। एक बताइए मुझे। मान्यवर, ऐसा है, वो उनके पिता तुल्य हैं। जो पिता तुल्य लोगों से तुलना नहीं की जाती है, प्रेरणा ली जाती है। आखिरी सवाल, देश का आदर्श विचार क्या है? महात्मा गांधी जी या नाथूराम गॉडसे? एक चुनना है सर। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। गांधी का राजनैतिक दर्शन, गांधी का भजन
और गांधी का वाक्य ही आदर्श है। गांधी का राजनीतिक दर्शन था राम राज्य, गांधी का अंतिम शब्द था हे राम, गांधी का रोज का भजन था रघुपति राघव राजा राम। नाथूराम गोडसे ने गांधी के शरीर की हत्या की और जिस दिन हलफनामा देके कोर्ट में कहा गया कि राम काल्पनिक थे, उस दिन गांधी की आत्मा की हत्या हुई। ठीक है, अब मैं कुछ सवाल यहां से लेना चाहूंगा। अब अवधेश जी मेरे साथ है। अवधेश जी पूछिए अपना सवाल। सुधांशु जी, मैं जरा टोन चेंज करता हूं। आपकी पार्टी की ओर से चुनाव के पहले 2 बड़े संदेश निकले हैं। कर्नाटक की सरकार ने मुसलमानों का 4% आरक्षण बंद कर दिया क्योंकि, और वहां ईश्वरप्पा जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार अगर आएगी तो हम मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा देंगे। दूसरी ओर प्रधानमंत्री जी ने कल कहा, जिसकी चर्चा अभी हुई है, कि भ्रष्टाचारी एक साथ हो रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव के पहले एक ओर वोटों का इसी आधार पर लोगों का ध्रुवीकरण चाहती है और दूसरी ओर भ्रष्टाचार के आधार पर राजनीतिक ध्रुवीकरण की ओर देश को ले जाना चाहती है? पहली बात आपने कही तो बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भारत के संविधान में धार्मिक आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। कोर्ट एक नहीं कई बार स्ट्रक डाउन कर चुका था। कर्नाटक सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोरी के आधार पर मुस्लिम समाज की कुछ जातियों को किया था, तब ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन का कैटेगरी नहीं थी। अब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की कैटेगरी हो गई तो वो ऑटोमेटिकली उसमें मर्ज हो गए। अब ईश्वरप्पा जी ने यह कहा यदि कि हमारी सरकार आएगी तो मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर हटेगा, तो यह भारत के कई हाई कोर्ट्स का आदेश है कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हट जाना चाहिए। और वैसे मैं आप लोगों के सुलभ संज्ञान के लिए बता देना चाहता हूं, सऊदी अरब में मस्जिदों पे लाउड स्पीकर नहीं है और सबसे बड़ा दुनिया का मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया, वहां भी मस्जिदों पे लाउड स्पीकर नहीं है।